मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 12th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस दूसरी बुक का पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इससे एक 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो MCQ क्वेश्चन है। और ये वे क्वेश्चन हैं जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है और ख़ुद सॉल्व करना है और ये देखना है कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसमें कुल 15 क्वेश्चन हैं। अगर जिसके भी 10 प्लस हैं तो फिर तो वो बहुत अच्छा है, और 10 से कम है तो उन्हें और तैयारी करने की ज़रूरत है और ये सोचना होगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो पहले तो खुद सॉल्व करना, उसके बाद फिर मैं आंसर बताऊँगा, उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के, पहले स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि खुद सॉल्व करें। अब पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी। मेरे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर लगा लेना है ताकि आपको लगे कि हाँ आपकी तैयारी कितनी है, पता चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थीं? स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थीं? ऑप्शन है 500, 510, 525, 565। तो आज़ादी के समय भारत में कुल रियासतों की संख्या 565 थी। और इन रियासतों को मिलाने का जिम्मा किसे दिया गया? तो याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इनमें से कितनी रियासतें नहीं मिलना चाहती थी? तो 4 रियासतें, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा किस नेता से संबंधित है? किस नेता से संबंधित है? महात्मा गांधी से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, लाल बहादुर शास्त्री से। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो नर्मदा नदी के किनारे है, यह लौह पुरुष अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। ठीक है, और इनका जो दिवस है 31 अक्टूबर, उसको एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्यों के गठन की सिफारिश की थी? राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्यों के गठन की सिफारिश की थी? ऑप्शन है 10, 12, 14 और 16। 10, 12, 14 और 16। तो याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के गठन की सिफारिश की थी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य में है? ऑप्शन है यूपी, MP, गुजरात, पंजाब। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, ये नर्मदा नदी किनारे गुजरात राज्य में बनाई गई है। तो कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट है आज़ादी के समय मणिपुर के राजा थे। आज़ादी के समय मणिपुर के राजा थे। ऑप्शन है राजा बोधचंद्र सिंह, राजा हरि सिंह, लाल डेंगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि आज़ादी के समय मणिपुर के राजा थे राजा बोधचंद्र सिंह। राजा बोधचंद्र सिंह। हरि सिंह कहाँ के नेता थे? तो याद रखना है कि ये जम्मू कश्मीर के थे। लाल डेंगा कहाँ के नेता थे? तो याद रखना है मिजोरम के। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया गया?
और किस लिए किया गया? तो याद रखना है, ऑप्शन है 1950, 1953, 1955, 1956। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसका गठन क्यों किया गया था? तो ये बताने के लिए कि हाँ भारत में किस आधार पर राज्य बनने चाहिए और कुल कितने राज्य होने चाहिए। तो इसका गठन हुआ था 1953 और इसने अपनी जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट के आधार पर ही 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार का कार्यकाल था 1940 से 45, 1945 से 50, 1947 से 1952, 1950 से 1955। ठीक, तो इसका सही आंसर है कि अंतरिम सरकार का कार्यकाल 1947 से लेकर के 1952 तक था। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो याद रखना है कि अंतरिम सरकार जब चुनाव हुआ था 2 सितंबर 1946 को और उसके बाद इसका कार्यकाल था और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रधानमंत्री बने थे। अंतरिम का मतलब होता है कि आज़ादी से पहले गठित होने वाली सरकार। नेक्स्ट है हैदराबाद के शासक किस नाम से जाने जाते थे? निजाम नाम से या अली बंधु से या सैयद बंधु से या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि जो हैदराबाद के जो शासक थे वो निजाम नाम से जाने जाते थे। कौन से नाम से? निजाम। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। जो कब बना था? प्रश्न आ सकता है कि भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, वो कब बना था? तो 1953। ठीक, 1953। और याद रखना कि आंध्र प्रदेश के एक नेता थे श्री रमल्लू, उन्होंने ही भाषा के आधार पे राज्य बनाने की मांग की थी लेकिन उनकी बात को नहीं माना गया। फिर उन्होंने भूख हड़ताल की और 56वें दिन उनका देहांत हो गया। उनके मरते ही भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है सन 2000 में, 2001 में, 1999 में, 2014 में। तो याद रखना है कि सन 2000 में 3 राज्य गठित किए गए थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो याद रखना है कि झारखंड का गठन कब हुआ था? तो सन 2000। 2014 में कौन सा राज्य बनाया गया? तो तेलंगाना। याद रखना, पूछ सकता है। ठीक है, तेलंगाना। तो तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2014 में और ये बनने वाला सबसे नया राज्य है। फिर है केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 10, 9, 8, 7। इस क्वेश्चन को बहुत से लोग कन्फ्यूजन में गलती कर जाते हैं। पहले आप आंसर लगा लें, फिर उसके बाद मैं इसको समझा देता हूँ। तो केंद्र शासित प्रदेशों की वर्तमान में कुल संख्या है 8। याद रखना कैसे कि पहले तो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, उसके बाद 2019 में 2 और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग। तो 7 पहले, 2 और ये कितने हो गए? 9। लेकिन 26 जनवरी 2020 में दमन दीव और दादर नगर हवेली को मिलाकर एक कर दिया गया। तो इस तरह से एक केंद्र शासित प्रदेश कम हो गया। तो कुल कितने हो गए? 8। तो याद रखना है केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। नेक्स्ट है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन से आप करें। पहला है खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा है नेल्सन मंडेला, तीसरा है आंग सांग सू, चौथा है ये सभी। सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला, आंग सांग सू या तीनों? तो याद रखना है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान।
खान, अब्दुल गफ्फार खान, ठीक, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, लाल कुर्ती आंदोलन, ठीक। अमृता प्रीतम किस भाषा की कवयित्री हैं? ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, पंजाबी और उर्दू। तो याद रखना है कि अमृता प्रीतम, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, ये पंजाबी भाषा की कवयित्री हैं। कौन सी भाषा की? पंजाबी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि फजल अली कौन थे? फजल अली कौन थे? ऑप्शन दे रहा हूँ। प्रथम चुनाव आयुक्त थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, या चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे। इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक, अध्यक्ष थे। किसके? राज्य पुनर्गठन आयोग के, ठीक, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। और इसमें इनके अलावा दो और सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. फणिक्कर। तो इस तरह से फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं पेपरों में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों में भेजें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और मेहनत करके वीडियो बना सकूं। और कमेंट ज़रूर करें कि हाँ, इसमें आप कुछ अगर संशोधन चाहते हैं तो वो भी मैं स्वीकार करूंगा, उसमें और कुछ परिवर्तन करूंगा, ठीक है। थैंक यू।